नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 MPCG 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की खबरें और छत्तीसगढ़ की हर खबर से मैं करूंगी अपडेट। और शुरुआत भी छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि वो प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करेंगे। बता दें कि बीजेपी नेताओं की पीएम मोदी से होने वाली ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। अब इस पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव नजदीक है, लिहाजा विधायक प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे। लेकिन बीजेपी विधायक राज्य के हित में कभी चर्चा नहीं करेंगे। भाजपा राज्य का हित नहीं चाहती। बीजेपी 20 क्विंटल धान, आर्थिक सर्वे और आरक्षण को रोकना चाहती है। और यही नहीं, इस पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी पलटवार किया और भाजपा विधायकों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि भाजपा विधायक प्रधानमंत्री से महंगाई, ट्रेनों के संचालन, यूपीआई ट्रांजैक्शन के अतिरिक्त शुल्क न लिए जाने और दूध के दाम में वृद्धि को वापस लेने के बारे में भी चर्चा जरूर करें। छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के सरकारी राशन दुकानों से बांटे जा रहे चावल में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है। पत्र से उन्होंने कांग्रेस राज में हुए चावल घोटाले की जांच की मांग रखी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अब सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि पहले रमन सिंह अपने कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच तो करवा लें और उसके बाद हमारे सरकार को लेकर सवाल उठाएं। आज तक तो यही पता नहीं चल पाया है कि सीएम सर और सीएम मैडम आखिर कौन है। वो अपने शासनकाल की जांच करा लें, बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे। इधर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक के नर्मदा उद्गम स्थल पहुंचे, जहां सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया आश्रम में गौ सेवकों का सीएम ने सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस नंबर भी जारी किए। इधर जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेत माफिया सक्रिय है। रेत माफिया को सरकार संरक्षण भी दे रही है। कसडोल में रेत माफिया को कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू समर्थन दे रही हैं। वहीं अफसरों को कार्रवाई करने से भी रोका जा रहा है। आलम यह है कि विरोध में तहसीलदार लामबंद हो गए हैं और आंदोलन करने वाले। ऐसी स्थिति में आम जनता को नुकसान होगा। इधर पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उनका कहना है कि पूरे मामले पर विभागीय जांच करवाई जाएगी। देखिए, एक बार नहीं अनेक बार विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी हम लोगों ने अवैध रेत उत्खनन का मामला उठाया है। ये पहली घटना थोड़ी है। पलारी क्षेत्र के उन्होंने महिला विधायक जो कांग्रेस के शकुंतला साहू उन पर आरोप लगाया है कि महिला विधायक ने उनको पहले धमकाया और कहा कि 3 घंटे में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा और 2 घंटे में ट्रांसफर आदेश आ गया। तो कितना जायज लगता है कि तहसीलदार स्पष्ट मीडिया में आगे कह रहे हैं। चलो उसको देख लेंगे, विभागीय जांच होगी। अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना प्रदेश में दस्तक दे रहा है। 15 दिन के भीतर बिलासपुर में कोरोना से दूसरी मौत दर्ज की गई है। हालांकि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन घबराना नहीं है, बस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। 48 साल के एक व्यक्ति को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लक्षण देखकर जब उनकी जांच करवाई गई तो मालूम चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि वो सिकलिन की भी बीमारी से पीड़ित थे। इधर 15 दिन के भीतर कोरोना संक्रमित दूसरे मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। मृतक की कोई हिस्ट्री नहीं मिली है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण की मौत के बाद उसके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की ट्रेसिंग और जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल बिलासपुर जिले में कोरोना के 12 एक्टिव केस हैं, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो कुल 113 एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जा पहुंचा है, जिसको लेकर IBC 24 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि आप अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का भी, खासतौर पर तब जब आप किसी और गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। इसी बीच एमपी में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 82 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 38 मरीज भोपाल और 30 इंदौर में पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 10 और 11 अप्रैल को सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। वहीं सभी अस्पतालों में किए गए मॉक ड्रिल का डाटा CMHO के जरिए कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इधर एमपी बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव ने दिग्विजय सिंह और पाकिस्तान और आतंकवादियों का दोस्त बताया। कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाया। उनके बयान पर कांग्रेस नेताओं ने घोर आपत्ति जताई। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए
और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि आरोपों का जवाब मुरलीधर राव को अदालत में देना होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोपों को साबित करने की चुनौती भी दी, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुरलीधर राव के समर्थन में उतर आए। खबर अंबिकापुर से, जहां शिवसागर तालाब को पाटकर बेचने के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। मंत्री के खिलाफ 52 एकड़ जमीन को 128 टुकड़ों में बांटकर बेचने की शिकायत है। हाई कोर्ट ने सिंहदेव को 11 अप्रैल तक अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नोटिस में यह भी कहा है कि अगर तय समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो मामले में हाईकोर्ट याचिका की सुनवाई करते हुए उस पर एक तरफा फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली तनु नीर समिति ने हाई कोर्ट में टीएस सिंहदेव के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की है। इधर भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रभारियों को एकजुटता के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि तत्काल ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति करें और हटाए गए ब्लॉक अध्यक्ष को कहीं भी एडजस्ट करें ताकि पद खाली न रहे। 2023 में कांग्रेस 75 सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में सत्ता बनाएगी, ये दावा किया है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने। एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे चौबे ने कहा कि इस जनता के रुझान को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस बार कांग्रेस 75 सीट के आंकड़े को पार कर लेगी। इसके पीछे रविंद्र चौबे ने तर्क दिया है कि बीते 4 साल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं सभी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और आगे भी जीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर पूर्व और मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उन्हें लगता है कि शायद बाबाओं की शक्तियां कमजोर हो गई हैं। बाबाओं से निवेदन करते हैं कि देश को राजनेताओं को चलाने दो, आप मत चलाओ। गौरतलब है कि कथावाचन के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं से 6 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया था। इसकी जितनी कैपेसिटी कि मैं 1 बच्चा पाल सकता हूँ, कोई 2 बच्चे पाल सकता है। अब इसमें भी गजब का मैं बीजेपी ये कहना कि महाराज लोगों देश को राजनेताओं को चलाने दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अपना काम करो, धर्म की गंगा बहाओ, भागवत का ज्ञान बांटो, रामायण की कथा बांटो। क्यों इस देश को इस तरह की विकृत मानसिकता दे रहे हो आप लोग? नरसिंहपुर पुलिस पर कांग्रेस विधायक संजय शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में कई गलत काम पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। पुलिस मैग बिकवा रही है, पुलिस सट्टे के व्यापार करवा रही है। इतना ही नहीं, नरसिंहपुर के साथ करेली गाडरवाड़ा में भी 1000 अवैध शराब भट्टियां चल रही हैं, जहां से पुलिस वसूली करती है, इसीलिए पुलिस का खुला संरक्षण है। वहीं कांग्रेस विधायक के आरोपों को पुलिस ने निराधार बताया और कहा कि कोई अवैध काम कर रहा है तो विधायक पुलिस को बताएं, पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने और अदानी मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 1 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्ड भेजने वाले हैं। सोमवार को राजीव भवन में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पोस्ट कार्ड पोस्टर लॉन्च किया और बताया कि कांग्रेस लगातार अदानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रिश्तों पर सवाल उठा रही है। इसके साथ ही अदानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इस पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मगर केंद्र सरकार इसका जवाब नहीं दे रही। एक नया आंदोलन हम लोग पोस्ट कार्ड कैंपेन आज से करने जा रहे हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी के समर्थन में। और इस पोस्ट कार्ड कैंपेन के माध्यम से हम मोदी जी से 3 सवाल हमारे रहेंगे कि अडानी ने बीजेपी को आज तक कितना पैसा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स सोशल मीडिया में जारी कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जारी वीडियो में यह बताया गया है कि 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। इसमें भाजपा ने बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 1952 में आज 2023 तक 70 साल होते हैं। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जनता दल की सरकार, भाजपा जेडीएस की सरकार और पिछले 8 साल से भाजपा की मोदी सरकार है। इस दौरान इन 70 सालों में कांग्रेस ने अपने 21 साल की सरकार को भी छोड़ दिया है।
इधर कांग्रेस फाइल जारी करने पर एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार में कमीशन का खेल चल रहा है। बड़े प्रोजेक्ट में बीजेपी नेता कमीशन ले रहे हैं। बीजेपी के दफ्तरों को बनाने की कमीशन की राशि में खर्च हो रहा है। बीजेपी को बताना चाहिए कि आलीशान दफ्तर बनाने पर खर्च हो रही राशि कहां से आ रही है। रायगढ़ शहर के कोतर रोड इलाके में बूढ़ी माई ट्रस्ट के 20 एकड़ जमीन पर कब्जे के मामले में जांच और कार्रवाई अब तक अधर में लटकी हुई है। ट्रस्ट की 50 करोड़ से अधिक की जमीन पर 41 लोगों के कब्जे पाए गए हैं। इसमें कई बड़े रसूखदार लोग भी शामिल हैं। बता दें कि मामले में ट्रस्ट की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने जांच शुरू की थी, लेकिन इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब मामले में ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मिलकर जमीन का सीमांकन कर बेजा कब्जाधारियों को बेदखल करने की मांग रखी है। इधर दतिया में पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है। वीडियो में गुरुचरण महाराज को गोली मारने की धमकी दे रहा है। धमकी देने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धमकी देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। रायपुर पुलिस ने सोमवार को गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति और अड्डेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रायपुर के अलग अलग थानों में 11 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट, 11 आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और 92 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर कुल 114 आरोपियों को जेल भेजा गया है। कोतवाली, उरला, धरसीवा, अभनपुर, खमाडी जैसे इलाकों में पुलिस ने एक्शन लिया है। इधर रायसेन के सिलवानी के भानपुर गांव में एक किसान हल्के वीर केवट का 10 साल का बेटा 100 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया और 25 फीट की गहराई पर फंस गया। हादसे के समय बच्चों के पिता खेत में काम कर रहे थे। जैसे ही बच्चे के गिरने की सूचना पिता को मिली, उन्होंने ग्रामीणों की मदद से मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी लगने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों की सूझबूझ की तारीफ की। बच्चे का मेडिकल भी कराया गया। बच्चा ठीक है, स्वस्थ है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हो जाएं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश के 48,000 किसान स्थायी पंप कनेक्शन उन्हें नहीं दिया गया। अपने खेतों में उन्होंने बोर करवाकर बिजली कनेक्शन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर किसान पंप के कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। अब भाजपा इन प्रभावित किसानों के साथ प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष की मौजूदगी में इस आंदोलन की पूरी स्ट्रैटेजी भी तैयार कर ली जाएगी। वहीं भाजपा कवर्धा जिले से किसानों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। रामनवमी के दिन इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी धंसने के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जहां निर्माणाधीन मंदिर को तोड़ दिया गया और बावड़ी को मलबे से भर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने 250 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हादसे वाली जगह के अलावा नगर निगम की टीम ने 3 और जगहों पर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें दूसरी कार्रवाई ढक्कन वाला कुआं, तीसरी कार्रवाई सुखलिया और चौथी कार्रवाई गडरा खेड़ी में की। इधर इंदौर बावड़ी हादसे के बाद सीएम शिवराज ने कुओं और बावड़ियों को लेकर सतर्कता बरतने और ऐसे स्थानों के चारों ओर बाउंड्री वॉल फेंसिंग या मुंडेर बनवाने के निर्देश दिए। लेकिन भोपाल में प्रशासनिक अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर की कई बावड़ियां खुली हैं, फिर भी ढकने के कोई इंतजाम नहीं है। शहर की सबसे बड़ी बावड़ी भी देख रेख के अभाव में ऊपर तक भरी हुई। यहां कई लोग आते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। तो ये चाहे कि 300 बरस 350 बरस पुरानी है, बिया के ज़माने की है। यहाँ चाहे नवाबी रानी है, नवाब लोग यहाँ आया जाया करते थे, तो ये अच्छी खूबसूरत थी पहले। अब चाहे ये खंडहरा होता जा रही है दिन पे दिन। भाई वो लोग आते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं, इसकी कोई देखा भाली नहीं होती। भोपाल के पास आदमपुर कचरा खंती में लगी भीषण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस दौरान इस भयानक आग में सैकड़ों टन पॉलीथीन जल गया। आग से जहां नगर निगम का कचरा निष्पादन करने वाला 50 लाख का प्लांट भी खाक हो गया, तो वहीं आसपास के 6 गांवों में धुएं से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। किसानों को भी डर है कि कहीं कचरा खंती की ये आग उनकी फसलों तक को भी तबाह न कर दे। यही वजह है कि आसपास के किसानों ने नगर निगम के कैंप ऑफिस का घेराव किया। उनका आरोप है कि गर्मी के सीजन में नगर निगम अधिकारी और ठेका कंपनी मिलकर कचरा निष्पादन की राशि में भ्रष्टाचार के लिए जानबूझकर कचरे में आग लगा देते हैं और नुकसान ग्रामीणों को उठाना पड़ता है।
इधर रायपुर में आईजी एसएसपी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई सिविल लाइन बिल्डिंग में हुई इस बैठक में जहां शहर के सभी एसपी सीएसपी टीआई मौजूद रहे। वहीं कानून व्यवस्था को बेहतर करने, चाकूबाजी जैसे मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई के साथ थानेवार पेंडिंग मामलों की जानकारी भी ली गई तो उसे जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए गए। इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें वेयर हाउस से पहले साइलो बैग्स में भंडारण करने का प्रावधान कर दिया गया था। भंडारण नीति में बदलाव कर इस प्रावधान पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि अनाज भंडारण नीति में ज्यादा क्षमता वाले साइलो बैग्स प्राथमिकता क्रम में 5वें नंबर पर थे, लेकिन अचानक नीति में बदलाव कर उन्हें दूसरे नंबर पर रख दिया गया। साइलो बैग्स पहले भरने से सैकड़ों की तादाद में वेयर हाउस खाली रह जाने की आशंका है, लिहाजा 20 वेयर हाउस संचालकों ने अचानक बदली गई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। खबर रायपुर से है जहां तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। कक्षाएं अब सुबह 7:30 से 11:30 तक लगेंगी। वहीं ऐसी शालाएं जहां पर 2 पालियों में कक्षाएं संचालित की जाती हैं, वहां पर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे सुबह 7:30 से 11:30 तक स्कूल आएंगे, तो वहीं हाई और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं 11:30 से 4:30 तक लगेंगी। जिला शिक्षा अधिकारी आरएल ठाकुर ने समय के बदलाव की जानकारी भी दे दी है। तो छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए समग्र शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रदेश के 4000 स्कूलों के क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संचालित स्कूल्स भी अब स्मार्ट स्कूल्स होंगे। जिन स्कूलों का चयन इसमें किया गया है उन स्कूलों में इंटरनेट लगाया जाएगा, स्मार्ट मॉनिटर लगेंगे ताकि मॉनिटर के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई कर सके और आधुनिक शिक्षा को ग्रहण कर सके। जिन स्कूलों में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं संचालित की जाती हैं वहां पर वाईफाई जोन भी बनाया जाएगा। चलिए एक और खबर छत्तीसगढ़ से ही। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा स्कूल प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत टी संवर्ग में 2013 और ई संवर्ग में 2016 के बाद से ही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गई। इसकी वजह से राज्य में 3000 से ज्यादा स्कूलों में प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हुए हैं। लेकिन अब जगदलपुर में 7 से ज्यादा शिक्षक संगठनों ने सरकार के बीते 10 सालों से प्राचार्य पद पर अटकी पदोन्नति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों से लगातार अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।